काठियावाड़ में जहां गांधी जी गए, लोगों ने वीरम गांव के टैक्स की शिकायत की। राम काज कीने बिना मोही कहा, विश्राम की बात चरितार्थ हुई। आए तो थे परिवार के बीच कुछ समय बिताने, और विश्राम करने पर जनता ने उन्हें विश्राम नहीं करने दिया। उन्होंने जनता की शिकायतों के प्रमाण एकत्र किए और उन्हें गवर्नर के पास भेजकर किसानों को राहत पहुंचाने की प्रार्थना की। गवर्नर ने जब ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने वाइसराय के दरवाजे खटखटाए। वाइसराय ने शिकायतों को सच पाया और टैक्स को रद्द कर दिया। भारत में गांधी जी की यह प्रथम सफल जनसेवा थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सही बात को सही व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं तो समस्या का हल हो जाता है। हम समस्या को सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए जीवन भर समस्याओं में उलझे रहते हैं। जो समस्याएं हमसे हल नहीं होती है, उन्हें हम लेकर बैठे रहते हैं, और जिससे हल हो सकती है उसके पास हम जाते नहीं हैं। यही समस्याओं का बने रहने का कारण है। गांधी जी ने, हमने देखा अभी तक के कार्यकाल में, जितनी भी समस्याएं जिससे हल हो सकती है उनके पास तुरंत पहुंचाई और उस पर तुरंत एक्शन लिया। जो भी आंदोलन करना उसी समय निर्णय लेकर किए और उन्होंने लगातार सफलताएं प्राप्त की। अब हम देखते हैं, अब गांधी जी ने देश भ्रमण प्रारंभ किया। रेल के तीसरे दर्जे में मामूली मुसाफिर की तरह उन्होंने यात्रा की। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता और सादी कश्मीरी टोपी उनकी वेशभूषा थी। उन्होंने रंगून आदि स्थानों की यात्रा की। कलकत्ता में उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए कहा, तुम्हें धार्मिक और सदाचारी बनना चाहिए। छिपकर कोई काम मत करो, जो काम करो खुलकर करो। ये बहुत बड़ी शिक्षा दी। जो भी काम करो खुलकर करो, जो सच कार्य कर रहे हो उसको करने में शर्म क्या। कुंभ के मेलों के समय में हरिद्वार गए, वहां की गंदगी देखकर बड़े दुखी हुए। कुंभ मेले में उन्होंने फिनिक्स आश्रम के नवयुवकों को सेवा कार्य में लगा दिया। ऋषिकेश में एक साधु मिले, उन्होंने उनकी सेवा की बड़ी प्रशंसा की और अंत में कहा, आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, फिर आपने चोटी और जनेऊ क्यों उतार दिए? यह तो हिंदू धर्म की निशानी है। गांधी जी ने उत्तर दिया, मैं चोटी तो रख सकता हूँ पर जनेऊ नहीं पहनूंगा, क्योंकि देश में बहुत से लोग जनेऊ न पहनकर भी हिंदू बने हुए हैं। पूर्व और उत्तर भारत की यात्रा के पश्चात गांधी जी ने दक्षिण की यात्रा की। मदुरै में जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। एक स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने हरिजनों की दुर्दशा पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में अछूतों का तिरस्कार करने की बात नहीं है, उनके साथ धर्म अन्याय नहीं कर रहा है, उसके अनुयायी कर रहे हैं। उन्होंने अछूतों के सफाई से रहने और झूठा न खाने की सलाह दी। दूसरी सभा में उन्होंने देशी भाषाओं के प्रयोग की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी भाषा अच्छी है, परंतु इसलिए हमें अपनी देशी भाषाओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। वे अपने भाषणों में चरखे से सूत काटने और कपड़ा बुनने की भी चर्चा करते थे। जब गांधी जी ने संपूर्ण देश की यात्रा कर ली, तब वे किसी स्थान पर अपने अफ्रीका के साथियों को लेकर बैठना चाहते थे और अपने कार्यक्रमों का केंद्र बनाना चाहते थे। उन्हें कई स्थान सुझाए गए, परंतु उन्होंने अहमदाबाद को ही चुना। साबरमती का सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी में प्रकृति का आकर्षण बहुत प्रबल था। वे जनता से दूर अपना आश्रम बनाना चाहते थे। अहमदाबाद के पास साबरमती नदी बहती है, उसी के किनारे 15 मई 1915 को महात्मा जी ने आश्रम की स्थापना की। उन्होंने उसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा, पर जनता उसे साबरमती आश्रम ही कहती रही। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह सहित स्वदेशी व्रत का जीवन आश्रम वासियों को बिताना था। आश्रम में पहले उनके अफ्रीका के थोड़े साथी सम्मिलित हुए, फिर धीरे धीरे आश्रम वासियों की संख्या बढ़ती गई। आश्रम वासियों को सादे वस्त्र और सादे भोजन से संतोष करना पड़ता था। भोजन के पदार्थों में मिर्च मसाले नहीं डाले जाते थे, दूध बहुत कम दिया जाता, परंतु फल और मेवे अधिक दिए जाते थे। आश्रम वासियों को छुट्टियां नहीं दी जाती थी, उन्हें अपने हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। उनसे ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली जाती थी। जो अतिथि आते थे उन्हें भी आश्रम के नियमों का पालन करना होता था। अध्याय 10 को हम फिर कल जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे आश्रम में हरिजन परिवार का प्रवेश। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।